नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज। मैं हूं आपके साथ कविता। आइए रुक करते आज की हेडलाइंस की ओर। हत्या के प्रयास के मामले में मस्तूरी जनपद उपाध्यक्ष नितेश सिंह सहित 4 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस के दबाव में आरोपियों ने किया सरेंडर। पिछले 3 माह से वेतन नहीं मिलने से नाराज मितानिनों ने घेरा सीएमएचओ दफ्तर। अप्रैल से अब तक किसानों को दिया गया 4 अरब 36 करोड़ का ऋण। खाद बीज का अग्रिम उठाव होने बैंक का दावा। बिलासपुर की महत्वपूर्ण खबरों एवं गतिविधियों को जानने के लिए हमारे ग्रैंड न्यूज चैनल के यूट्यूब व फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो और शेयर जरूर करें। और अब खबरों को देंगे विस्तार। गत 2 जून की शाम सिविल लाइन थाना क्षेत्र के श्रीकांत वर्मा मार्ग स्थित मॉल के सामने राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के चलते मस्तूरी जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर युवा नेता पर प्राणघातक हमला किया था। इस वारदात में संलिप्त जनपद उपाध्यक्ष समेत 4 युवकों को आज सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मालूम हो कि 2 जून की शाम लगभग 5 बजे मस्तूरी क्षेत्र में रहने वाला युवक कांग्रेस का पदाधिकारी विश्वजीत अनंत रामा मैग्नेटो मॉल आया हुआ था। इस दौरान राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के चलते घात लगाकर यहां बैठे मस्तूरी जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष नितेश सिंह एवं उसके साथी विशाल सिंह, उमेश सिंह एवं योगेंद्र सिंह ने एक राय होकर विश्वजीत पर लाठी रॉड से ताबड़तोड़ हमला कर दिया था। इस वारदात में गंभीर रूप से घायल विश्वजीत को उपचार के लिए अपोलो अस्पताल दाखिल कराया गया, जहां से मिली रिपोर्ट के आधार पर सिविल लाइन पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध हत्या का प्रयास व ST/SC एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया था। वारदात के बाद फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सतनामी समाज द्वारा धरना प्रदर्शन भी किया गया। इस दौरान पुलिस लगातार आरोपियों की पतासाजी में लगी हुई थी और आज सुबह पुलिस ने जनपद उपाध्यक्ष नितेश सिंह व उनके 3 अन्य साथियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर जेल भेज दिया है। अपोलो हॉस्पिटल की रिपोर्ट के बाद उसमें धारा 307 जोड़ी गई थी और चूंकि वो अनुसूचित जाति से था इसलिए इसमें SC/ST एक्ट भी जोड़ी गई थी। उसके बाद से ही हम लगातार जो उस घटना में इन्वॉल्व थे, आरोपियों की पतासाजी चल रही थी। CCTV फुटेज का भी अवलोकन किया गया और गवाहों से कथन लिए गए। उसके बेसिस पे 4 जो आरोपी हैं जिन्होंने मारपीट की थी उनकी पहचान की गई थी और फिर उसके बाद उनकी पतासाजी चल रही थी और आज उनको अभी पकड़ा गया है और चारों आरोपियों को पुलिस की अभिरक्षा में लिया गया है, जिसमें 4 में नितेश ठाकुर और योगेंद्र उर्फ टिंकू, विशाल सिंह और उमेश सिंह, ये चारों जो उसमें थे, इन लोगों को अभी अभिरक्षा में लिया गया और अब इनको अरेस्ट करके आगे न्यायिक रिमांड में भेजा जाएगा। इधर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के चलते युवक कांग्रेसियों के बीच हुई इस वारदात के बाद पार्टी की छवि भी धूमिल हो रही थी। साथ ही धरना प्रदर्शन के दौरान सतनामी समाज के लोगों द्वारा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई थी। आपसी विवाद को सामाजिक विवाद का रूप देने की कोशिश भी हुई थी, जिसको लेकर दोनों समाज के लोगों ने प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा था। पूरे घटनाक्रम के बाद इस अनुशासनहीनता के चलते युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने नाराजगी जताते हुए दोनों पक्ष से जुड़े 4 पदाधिकारियों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है, जिनमें युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जय किशन यादव, उपाध्यक्ष नितेश सिंह ठाकुर, मस्तूरी विधानसभा उपाध्यक्ष विश्वजीत अनंत एवं सुनील साहू शामिल हैं। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ विनोद सिंह, ग्रैंड न्यूज। हिंदी विषय के शिक्षकों की पदोन्नति को लेकर शिक्षकों ने गुरुवार को संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग कार्यालय का घेराव कर दिया। नारेबाजी करते हुए उन्होंने जल्द हिंदी विषय की पदोन्नति काउंसिल की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। जिले में शिक्षकों की पदोन्नति को लेकर काउंसलिंग हुई थी। इसमें हिंदी विषय को शामिल नहीं किया गया था। इसे लेकर शिक्षकों ने संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग का घेराव कर दिया। उनकी मांग है कि जब सभी विषय के शिक्षकों को पदोन्नति दी जा चुकी है, फिर हिंदी विषय की पदोन्नति को क्यों रोका गया है। शिक्षकों का कहना है जल्द ही हिंदी विषय के शिक्षकों की काउंसलिंग नहीं हुई तो एक बड़ा उग्र आंदोलन किया जाएगा। जो पदोन्नति की प्रक्रिया चल रही है सहायक शिक्षक से शिक्षक LB, उसमें हिंदी विषय की पदोन्नति जो रुकावट है और उसको प्रारंभ करने के लेकर आज हम लोग यहाँ
निवेदन करने आए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। आज यहाँ समस्या का मुख्य कारण ये है कि कोर्ट में 2116 और 1483 WPS के तहत हिंदी विषय की पदोन्नति में कहीं भी रोक का उल्लेख नहीं है। उसके बावजूद एक वकील के नोटिस के आधार पर बिलासपुर संभाग संयुक्त संचालक द्वारा हिंदी विषय की पदोन्नति रोकी गई है। उसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। सर, हमारी मांगे यदि नहीं मांगी गई तो हम यहीं बैठेंगे और जब तक अधिकारियों के द्वारा कोई ठोस आदेश प्रसारित नहीं किया जाता, हम इसको लेकर लगातार अधिकारियों के संपर्क में बने रहे हैं। बार बार उनके द्वारा कहा जा रहा है कि ठीक है, बस जल्द करने वाले हैं, जल्द करने वाले हैं। आखिर कब करने वाले हैं, इसका आज हमको जानकारी चाहिए। कोई भी डेट प्रसारित कर दें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कल का ही डेट डाल दें, 1 सप्ताह के अंदर कर दें, 10 दिन के अंदर कर दें, कोई एग्जैक्ट डेट जारी कर दें। हम इसलिए अड़े हुए हैं, जब हमारे ही छत्तीसगढ़ के अन्य संभाग में हिंदी की पदोन्नति हो सकती है तो हमारे बिलासपुर में क्यों नहीं? हम किस बात की सजा हमको मिल रही है कि हम बिलासपुर के संभाग के अंतर्गत के कर्मचारी हैं, इसलिए क्या हमारी पदोन्नति नहीं होगी? संगठन ने आज पूरी प्रदेश में प्रधान पाठक का पदोन्नति कराने में सबसे बड़ा योगदान दिया। साथ ही आज सहायक शिक्षक से शिक्षक पद में जो पदोन्नति हुआ है उसमें निश्चित ही छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन का सबसे बड़ा योगदान रहा है। और निश्चित ही हिंदी वाले के हक अधिकार के लिए आज सैकड़ों लोग इस बिलासपुर के संयुक्त संचालक में पहुंचे हुए हैं हमारे एक आह्वान में। और निश्चित ही सहायक संचालक श्री एस के प्रसाद जी से हमारा बात हुआ था और वर्तमान में राय साहब और कौशिक जी से बात हुआ है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि बहुत जल्दी इसी महीने आपका हिंदी का पदोन्नति होगा। संयुक्त संचालक एस के प्रसाद की अनुपस्थिति में शिक्षकों ने सहायक संचालक प्रशांत राय को ज्ञापन सौंपकर जल्द काउंसलिंग कराने की मांग की है। सहायक संचालक ने शिक्षकों को आश्वासन दिया है कि संयुक्त संचालक की छुट्टी से लौटते ही काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। हिंदी विषय की पदोन्नति के लिए पूर्व में हाईकोर्ट में प्रकरण था, इसलिए रोक लगी हुई थी, परंतु प्रकरण अब चूँकि हिंदी पे ख़त्म हो चुका है और हमने ट्राइबल विभाग के जो शिक्षक साथी हैं उनकी काउंसलिंग पूर्व में करा लिया है। आदेश भी तैयार हैं। सर छुट्टी से आएंगे, आदेश जारी हो जाएंगे। कब तक की होने की संभावना है? सर के छुट्टी से आते साथ उसी दिन, जिस दिन सर छुट्टी से आएंगे, आदेश उसी दिन जारी कर देंगे। गौरतलब है, संस्कृत और हिंदी विषय दोनों की एक ही वरिष्ठता सूची बनाई जाती है। संस्कृत विषय को लेकर हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है। इसे लेकर संस्कृत के साथ हिंदी विषय की भी काउंसलिंग नहीं हो पा रही है। शिक्षकों का कहना है कि संस्कृत की वजह से हिंदी विषय की पदोन्नति को रोकना गलत है। हिंदी विषय के शिक्षकों के साथ अन्याय है। उनका कहना है कि हिंदी विषय पदोन्नति काउंसलिंग आदेश जारी नहीं होता तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे। इस दौरान सिर में कागज की हिंदी विषय की पदोन्नति करो का टोपी लगाए बड़ी संख्या में शिक्षक और संघ के कार्यकर्ता मौजूद रहे। कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ शत्रुघ्न चौधरी, ग्रैंड न्यूज़ बिलासपुर। आगामी विधानसभा चुनाव 2023 एवं लोकसभा चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने भाजपा पुरजोर कोशिश में लगी है। गुरुवार को भाजपा की जिला इकाई ने संयुक्त मोर्चा सम्मेलन का आयोजन कर कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया। प्रदेश एवं केंद्र में भाजपा की सरकार बनाने पार्टी सम्मेलन कार्यक्रम में जुट गई है। गुरुवार को भाजपा ने त्रिवेणी भवन में सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में 7 मोर्चा के पदाधिकारी शामिल हुए। विधानसभा स्तरीय 7 मोर्चा के सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष एवं बिलासपुर सांसद अरुण साव ने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में चहुमुखी विकास के साथ विश्व में अपना एक अलग स्थान बनाया है और पूरी दुनिया आज हर समस्याओं को हल करने मोदी को भरोसेमंद मानती है। साव ने कहा, आगामी विधानसभा चुनाव 2023 एवं लोकसभा चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। पार्टी ने तय किए हैं लाभार्थी सम्मेलन, संयुक्त मोर्चा का सम्मेलन, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मेलन, ऐसे अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम तय हुए हैं। उसी के तहत आज बिलासपुर विधानसभा का ये संयुक्त मोर्चे का सम्मेलन और सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को जनसंपर्क महाअभियान के अंतर्गत क्या कार्यक्रम करने हैं, इन सब को तय करके नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 साल के कामों को जनता तक लेकर जाने का, 9 साल में जो उपलब्धियां हुई है उनको जन जन तक पहुंचाने का ये अभियान है।
इस दौरान पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने भी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा देश आज दुनिया में एक शक्तिशाली एवं सशक्त राष्ट्र के रूप में अपनी छवि बनाई है। प्रदेश में पार्टी की मजबूती के लिए कार्यकर्ताओं को श्रेय दिया जाता है। कार्यक्रम के आरंभ में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रामदेव कुमावत ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। सम्मेलन में मोर्चा के पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ शत्रुघ्न चौधरी, ग्रैंड न्यूज, बिलासपुर। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो एक छोटू सा कपड़ा डोरी पे टंग जाता है। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम। श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो शरारतें पेट में गुदगुदाती हैं। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम। श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिलासपुर जिले के कोटा विकास खंड में कार्यरत सभी नई मितान जनों को 3 माह से मेहनताना नहीं मिलने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। इसके विरोध में गुरुवार को ब्लॉक के सभी मितानिन और एमटी विभाग की महिलाओं ने सीएमएचओ ऑफिस के सामने धरना दिया। उन्होंने चेतावनी दी है कि सभी मितानिन और एमटी लोगों की क्षतिपूर्ति 2 दिवस के अंदर खाते में भेजी जाए। सभी मितानी एवं एमटी को हर माह की 5 तारीख तक प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाए। वही कुष्ठ, टीबी और मलेरिया तथा मोतियाबिंद जैसे कार्य में मितानिन प्रशिक्षक को भी प्रोत्साहन राशि दी जाए। इसके अलावा भी उन्होंने और कुछ मांगे की है, जिन्हें 2 दिनों में पूरा नहीं करने पर वह सीएमएचओ कार्यालय का घेराव करने पर मजबूर होंगी। पैसा नहीं मिलता है, हम लोग का उसी जो काम करते हैं वही पैसा मिलता है, उससे हमारा घर चलता है। और जब घर नहीं चलता तो हम लोग को बात भी सुनने को मिलता है घर में अपने कि जब तुम काम कर रहे हो तो पैसा मिलता नहीं है, तो क्या मतलब है काम करने से। कितना पैसा आप लोग को मिलता है और अभी कितने महीने से? हम लोग जो काम करते हैं उसमें 3000 से लेकर 2500 बनता है, उससे ज़्यादा हमको पैसा नहीं मिलता है। कितने महीने का नहीं मिला है? अभी हम लोग को 2 महीने का नहीं मिला है, तो ये तीसरा महीना चालू हो गया हम लोगों का। उससे हम लोग को मिला अंदर से? जी अब बोल तो रहे 1 हफ्ते के अंदर डल जाएगा पैसा। अब 1 हफ्ता हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर धरना प्रदर्शन। मितानिन मन के का चीज की क्षतिपूर्ति का मांगे? जो मितानिन काम करथन, मलेरिया है, दस्त है, टीवी है, जननी सुरक्षा है, ये सब का है नहीं मिले हैं अभी तक के 2 माह के नहीं मिले हैं। का बोली थी बातचीत करे था? अभी तो बातचीत करें हम तो बोला थे कि अप्रैल और मई का 2 महीना का यहाँ जानकारी नहीं आया है। बुधवारी बाजार में हुई आगजनी घटना के दूसरे दिन बीजेपी के पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल घटनास्थल पहुंचकर सब्जी व्यापारियों से मिले। वहां उन्होंने उनका हाल चाल जाना। पूर्व मंत्री ने कहा कि अब जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन व्यापारियों को मुआवजा देकर इनकी मदद जरूर की जा सकती है। अमर ने खुद माना कि रेलवे क्षेत्र के एकमात्र बुधवारी बाजार में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। यहाँ न तो पेयजल की व्यवस्था है और न ही शौचालय की। इतना ही नहीं, यहाँ साफ सफाई तक नहीं होती। बावजूद इसके रेलवे इनसे किराया वसूल रहा है, जो पूरी तरह से गलत है। इस पर उन्होंने कहा कि वे ऊपर तक इसकी चर्चा करेंगे। व्यापारी संघ ने कहा कि यहाँ
यह आग लगने की चौथी घटना है। पूर्व में जब आग लगी थी तब बीजेपी की सरकार थी। उस समय तत्काल व्यापारियों को आर्थिक सहयोग देने के उद्देश्य से मुआवजा दिया गया था। इस बार कांग्रेस की सरकार है, केवल चर्चाएं हो रही हैं। अब तक किसी को कोई सहयोग नहीं मिला है। इसके अलावा ये मूलभूत सुविधाओं के लिए सांसद के साथ रेलवे जीएम से मुलाकात कर सब्जी मंडी के व्यवस्थाओं के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। नहीं, व्यापारी नहीं है, ये मूलतः रोज कमाने खाने वाले सब्जी वाले हैं और ये अस्थायी रूप से रेलवे में यहाँ सब्जी बेचते हैं। एक तो रेलवे इनको कोई सुविधा नहीं देता, भाई पानी वानी और क्या सुविधा है, पैसा भी देते हैं ये। दूसरा जैसे आगजनी हो गई, थोड़े बहुत उपाय रेलवे को भी करने चाहिए। इसके बारे में डीआरएम से बात करेंगे। विगत 2 दिन पहले बुधवारी बाजार का जो सब्जी मार्केट है जो सामने में लगता है, उसमें आग लग गई थी, तो लगभग 100 दुकानें जल गई। अब एक्चुअल में वो धूप से बचने के लिए, बरसात से बचने के लिए बोरा फट्टी का उपयोग करते हैं। अब क्यों आग लगी वो तो जांच का विषय हो सकता है। बाकी ये विगत 5 वर्षों में 3 या 4 बार आग लग चुकी है। बेरोजगारी भत्ता पाने वाले युवक युवतियों की खुशी काफूर हो गई जब बैंक के अधिकारियों ने लोन देने के लिए उनसे प्रोजेक्ट मांगा। ज्यादातर बेरोजगारी भत्ता पाने वाले बगले झांकने लगे। उन्हें लोन मेला लगने का सब्ज बाग दिखाकर शिविर में बुलाया गया था। बैंक के अधिकारी यह जानने में लगे रहे कि वह लिया गया ऋण कैसे चुकाएंगे। बेरोजगारी भत्ता मिलने की खुशी उस समय मायूसी में बदल गई जब ITI कोनी परिसर में लगाए गए ऋण मेले में एक भी अभ्यर्थियों को ऋण नहीं मिल सका। उन्हें आयोजकों द्वारा यह भी नहीं बताया गया कि साथ में प्रोजेक्ट भी लेकर आना है जिसके आधार पर उन्हें बैंक ऋण दे सके। बैंक के अफसर बेरोजगारी भत्ता पाने वालों से यह पूछ रहे थे कि वे ऋण कैसे चुकाएंगे। यह हास्यास्पद है, जब बेरोजगारी भत्ता देने का आधार ही कमजोर आय वर्ग है तो वे ऋण चुकाने की गारंटी कैसे दे सकते हैं। अभी तो उनका व्यवसाय भी प्रारंभ नहीं हुआ है, उनके अपने पैरों में खड़े होने में अभी समय लगेगा। यहाँ पे हम लोग सब बेरोजगार जीवन में आए हुए हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग तो उनका इंटेंशन देखते हैं कि क्या उनका बच्चा है कि वो किस लोन लेना चाहते हैं। उसके बाद हम लोग उनका पात्रता देखेंगे कि उनका पात्रता बनता है कि नहीं बनता है, कहीं और से कुछ लोन वो नहीं लिए हुए हैं। सारी चीज़ों को देखते हुए फिर हम लोग उनका लोन बनाते हैं, उसके अनुसार उनको लोन मुहैया कराने का काम है। कैमरा सहयोगी राहुल सिंह के साथ किशोर श्रीवास्तव, ग्रैंड न्यूज़, बिलासपुर। फिलहाल वक्त चले एक और छोटे से ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए हमारे साथ। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो एक छोटू सा कपड़ा डोरी पे टंग जाता है। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो शरारतें पेट में गुदगुदाती हैं। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। जिला सहकारी बैंक की 16 शाखाओं से जुड़े 30,000 से अधिक किसानों ने अब तक 110 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण खेती किसानी के लिए लिया है। बैंक को मिली लक्ष्य के विरुद्ध 55% किसान अब तक ऋण ले चुके हैं।
संभाग भर के किसान सहकारी बैंक के शाखा कार्यालय में उपस्थित होकर नगद ऋण भी प्राप्त कर रहे हैं। ऋण वितरण का लक्ष्य जिले के लिए 210 करोड़ है। बिलासपुर जिले में सहकारी बैंक की कुल 16 शाखाओं के अंतर्गत 214 समितियों के माध्यम से 30,629 किसानों द्वारा 116 करोड़ रुपए राशि का ऋण प्राप्त कर लिया गया है, जो कि लक्ष्य का 55.38% है। जिला सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीकांत चंद्राकर के मुताबिक खरीफ वर्ष के लिए बैंक की संभाग भर में फैली शाखाओं में कुल 7 अरब 80 करोड़ रुपए का ऋण वितरण करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 4 अरब 76 करोड़ रुपए का ऋण वितरित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि 30 दिसंबर तक शासन से समय मिला है, तब तक लक्ष्य से ज़्यादा ऋण वितरण कर लिया जाएगा। मुख्य रूप से खरीफ वर्ष के लिए शासन की तरफ से जो लक्ष्य आया है हमारे पूरे ज़िले के लिए, लगभग 6 ज़िले इसमें आते हैं। इसमें 7 अरब 80 करोड़ रुपया का इसमें हमारा 1 अप्रैल से ऋण वितरण का कार्य प्रारंभ हो चुका है, जिसमें 1,12,000 किसानों को 4 अरब 76 करोड़ के आसपास का ऋण वितरण, लगभग 50% से ज़्यादा की राशि हम लोग वितरण कर चुके हैं। और 30 सितंबर तक अभी हमारे पास टाइम है। इस अवधि में हम लक्ष्य से भी ज़्यादा हम वितरण कर लेंगे। और अगर हम बात करें गत वर्ष की तुलना में, तो उसके जो गत वर्ष था 2021 की तुलना में हम 2021-22 की तुलना में 2022-23 में हमने लगभग 1 अरब 12 करोड़ रुपया का अतिरिक्त ऋण वितरण किया है। तो इस वर्ष भी हम लोग अतिरिक्त ऋण वितरण करेंगे और किसानों को वो सुविधा उपलब्ध कराएंगे। वहीं पिछले वर्ष 2021-22 की तुलना में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक द्वारा किसानों को लक्ष्य के विरुद्ध 1 अरब 20 करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण वितरित किया गया है। गौरतलब है कि खेती किसानी के लिए किसानों को मात्र 1% ब्याज की दर पर जिला सहकारी बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ विनय मिश्रा, ग्रैंड न्यूज़। सहकारी समितियों के कर्मचारियों की प्रांत व्यापी हड़ताल 1 सप्ताह से जारी है, जिसके कारण किसानों को खाद बीज मिलने में परेशानी हो रही है, जिसके कारण वह ऊंचे कीमत पर खुले बाजार से खाद बीज लेने के लिए मजबूर है। मानसून सर पर है और किसानों का पूरा ध्यान खेती किसानी पर केंद्रित है। सहकारी समितियों की हड़ताल के चलते किसानों को खाद बीज मिलने में दिक्कतें हो रही हैं। ऐसे में किसान खुले बाजार से ऊंचे दाम पर खाद खरीदने के लिए मजबूर हैं। ग्रैंड न्यूज़ की टीम ने बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सेंद्री स्थित जिला सहकारी समिति का जायजा लिया। यहाँ किसानों को खाद के साथ जैविक वर्मी कंपोस्ट भी दिया जा रहा है, जिसे लेने किसान नानुकुर कर रहे हैं। यहाँ बैंक के संविदा कर्मचारी खाद बीज वितरण का काम कर रहे हैं। अभी देखिए, जिला सहकारी समिति के जितने भी कर्मचारी हैं अभी हड़ताल में चले गए हैं। देखिए, ऑप्शनल संस्था ने जो अभी संविदा में जो है उनको प्रभार दिया है, मतलब उनको नियुक्त किया गया है, ताकि किसान भटके मत, परेशान मत हो। क्योंकि अभी मानसून का आगमन हो रहा है और किसान को सबसे ज़्यादा खाद बीज की ज़रूरत इसी सत्र में होती है, इसलिए उसका वैकल्पिक व्यवस्था किया गया है, जिससे किसान परेशान मत हो। अभी 2023-24 में मेरे यहाँ खाद बीज वर्मी ये सब स्टॉक रखा हुआ है। जो किसान अपना बीज के लिए बीज को दे रहे हैं और परमिट में अपना खाद यूरिया, सुपर फास्फेट, DAP, पोटास और वर्मी कंपोस्ट सागरिका ये सब किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं। और जो अपना KCC ऋण लेना चाहते हैं उस KCC ऋण के फॉर्म भर रहे हैं और KCC के माध्यम से उनको पास हो जाता है, बैंक के माध्यम से उनको ऋण भी स्वीकृत कर रहे हैं। मानसून आने की खबर के बाद किसानों के पास इस समय सिर उठाने की भी फुर्सत नहीं है और उन्हें समितियों से अल्पकालीन ऋण के रूप में खाद बीज मिलने से दिक्कतें हो रही हैं। किसानों को इस समय यूरिया, सुपर फास्फेट, DAP, पोटास की बहुत ज़रूरत है। कैमरा सहयोगी राहुल सिंह के साथ किशोर श्रीवास्तव, ग्रैंड न्यूज़, बिलासपुर।
गुजरात प्रांत के कच्छ जिले में स्थित बंदरगाह के पास शक्तिशाली चक्रवात विपर्जय का असर गुरुवार की दोपहर शहर में भी देखने को मिला, जब अचानक बादल छाए और तेज हवाओं के बीच झमाझम बारिश होने लगी, जिसका दौर लगभग आधे घंटे तक बना रहा। बारिश तो बंद हो गई, परंतु लोगों को मौसम के बदलने से जरूर राहत मिली है। वहीं अरपा नदी के दोनों ओर चल रहे तटवर्धन कार्य में बनाए जा रहे सड़क में बड़ी मात्रा पर राखड़ का उपयोग किया जा रहा है और मौसम के बिगड़ते ही चली अंधड़ से अरपा सेतु के दोनों ओर जमकर राखड़ उड़े और लोगों को आने जाने में भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। तो ये थी ग्रैंड न्यूज की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए पूरी टीम के साथ कविता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।